क्या आपको पता है इंग्लिश में एक ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच है जो अकेले ही सबसे ज्यादा काम करता है। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है जो अकेले ही सबसे ज्यादा काम करता है। वो है एडवर्ब। वो कैसे, वो सवाल भी तो आपके मन में आएगा। तो चलो उस सवाल को मैं क्लियर करती हूँ। और उसको क्लियर करने के लिए पहले आप इन सभी सेंटेंसेस को देख लीजिएगा। यहाँ मैं हर एक सेंटेंस को रीड करूंगी, आप मेरे पीछे उस सेंटेंस को दोहराइएगा। क्योंकि अगर आप सच में अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो तो आपको बोलने की प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी। तो चलो आगे चलते हैं। रीना रन्स क्विकली। दे आर वेरी बिग ट्रीज। राधा स्पीक्स क्वाइट क्लियरली। Unfortunately, I missed the bus. Very good. अब समझते हैं। मीना runs quickly। यहाँ जो ये quickly है वो एडवर्ब है। वो किसको डिस्क्राइब करता है? वो रन को डिस्क्राइब करता है, यानी कि वर्ब को डिस्क्राइब करता है। They are very big trees। यहाँ जो ये very है वो एडवर्ब से, वो किसको डिस्क्राइब करता है? वो इस बिग को डिस्क्राइब करता है। और ये बिग है वो क्या है? वो एडजेक्टिव है। राधा स्पीक्स क्वाइट क्लियरली। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि क्वाइट और क्लियरली दोनों ही एडवर्ब है, पर जो ये क्वाइट है ना वो इस क्लियरली को डिस्क्राइब करता है। अनफॉर्चुनेटली आई मिस्ड द बस। यहाँ जो ये अनफॉर्चुनेटली है वो इस पूरे सेंटेंस को डिस्क्राइब करता है। तो एडवर्ब वर्ब को डिस्क्राइब करता है, एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करता है, एडवर्ब को डिस्क्राइब करता है, और तो और पूरे क्लोज को भी डिस्क्राइब करता है। और इसीलिए हम कहते हैं कि एडवर्ब सबसे ज्यादा काम करता है ना? सही। इन शॉर्ट एडवर्ब नाउन एंड प्रोनाउन को छोड़कर सभी को डिस्क्राइब करता है। पर आपको ये तो पता होगा कि नाउन और प्रोनाउन को जो डिस्क्राइब करता है उसे क्या कहते हैं? अगर नहीं पता तो उसकी वीडियो मैंने पहले पार्ट ऑफ स्पीच में अपलोड कर दी है, आप जाके देख लीजिएगा कि उसे एडजेक्टिव कहते हैं। और इसी के साथ वेलकम बैक टू स्टेप टू इंग्लिश विद रीना। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि एडवर्ब क्या होता है। व्हाट इज एन एडवर्ब? An adverb is a word that adds more meaning to a verb, an adjective, another adverb, or even a whole sentence. It tells us how, when, where, how often, or to what extent something happens. कुछ समझ में नहीं आया ना? उसको मैं बहुत सिंपल भाषा में समझा दी हूँ, और इसको जानने के बाद आपको पता चलेगा कि हाफ ऑफ द थिंग तो हमने पहले ही सीख ली है। An adverb is a word that adds more meaning to a verb, an adjective, another adverb. Adverb वो शब्द है जो more meaning को ऐड करता है। इसमें verb में, adjective में, another adverb में, और even a whole sentence, कभी कभी पूरे sentence को भी वो describe करता है। यहाँ तक तो हमने समझ लिया। पिछले सेंटेंसेस देखे थे उसमें कि एडवर्ब वर्ब को डिस्क्राइब करता है, एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करता है, अनदर एडवर्ब को डिस्क्राइब करता है, और कभी कभी पूरे सेंटेंस को भी डिस्क्राइब करता है। अब आगे देखते हैं। इट टेल्स अस हाउ, व्हेन, वेयर, हाउ ऑफन और व्हाट एक्सटेंट समथिंग हैपन। यानी कि वो क्या बताता है कि कोई भी काम कैसे हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ, कितनी फ्रीक्वेंसी में हुआ, वो सभी हमें क्या बताता है? एडवर्ब बताता है। और इस सभी को अगर हम जान लिया तो वो हमारे क्या बन जाएगी, आपको पता है? वो बन जाएंगे टाइप्स ऑफ एडवर्ब। तो अब हम समझते हैं टाइप्स ऑफ एडवर्ब। और वीडियो के एंड में मैं आपको एडवर्ब्स की डिग्रीज भी बताऊंगी, तो वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा। अब समझते हैं टाइप्स ऑफ एडवर्ब। इसमें जो पहला है वो है एडवर्ब्स ऑफ मैनर। एडवर्ब्स ऑफ मैनर क्या बताता है? एडवर्ब्स ऑफ मैनर बताता है कि कोई काम कैसे हुआ। जैसे कि निधि स्पीक क्लियरली। यहाँ जो क्लियरली है
वो निधि कैसे बोल रहे हैं उसको बताया है। वो द फार्मर वर्क्स हार्ड, यहाँ फार्मर कैसे वर्क करते हैं, वो हार्ड वर्क करते हैं, वो बताया है। द चिल्ड्रन प्ले हैप्पीली, यहाँ चिल्ड्रन किस तरह से खेल रहे हैं वो बताया है। यानी कि जब भी कोई काम कैसे हुआ वो बताते हैं तो वो क्या होगा, एडवर्ब्स ऑफ मैनर, यानी कि हाउ। हमने देखा था ना उसकी डेफिनेशन में। दूसरा है एडवर्ब्स ऑफ टाइम। तो आपको टाइम से ही तो पता चल चुका होगा कि क्या है। यस, ये जो बताता है वो समय बताता है कि कोई काम कब हुआ। सेंटेंस देखते हैं, आई हैव सीन इट बिफोर। यहाँ जो बिफोर है वो क्या है, वो एडवर्ब है। वी शुड गो नाउ, यहाँ जो नाउ है वो भी तो एडवर्ब है। दे कम अर्ली, यहाँ जो अर्ली है वो भी तो एडवर्ब है। तो देखा, बिफोर, नाउ, अर्ली, वो सभी क्या बताते हैं, वो सभी टाइम को बताते हैं। मेरे पीछे सेंटेंसेस को दोहराइए। आई हैव सीन इट बिफोर, वी शुड गो नाउ, दे कम अर्ली। वेरी गुड। अब आगे समझते हैं। अब जानते हैं एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। अगेन आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ किसी स्थान का नाम हुआ है, यानी कि एडवर्ब्स ऑफ प्लेस बताता है कोई काम कहाँ पर हुआ है। सेंटेंस देखते हैं, माई सिस्टर इज आउट, यहाँ आउट क्या है, वो स्थान दर्शा रहा है। वी लुक अप एट द स्काई, अप वो भी कोई प्लेस दर्शा रहा है। यू गो देयर, ये भी कोई प्लेस को दर्शा रहा है। तो ये आउट, अप, देयर वो सभी क्या है, वो सभी एडवर्ब है। अब मेरे पीछे सेंटेंसेस को दोहराइए। माई सिस्टर इज आउट, वी लुक अप एट द स्काई, यू लिखना भूल गई थी, यू गो देयर। वेरी गुड। आगे है एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी ये बताता है कि काम कितनी बार हुआ। सेंटेंस को देखते हैं, शी ऑफन गोज टू द टेम्पल, यहाँ ऑफन है वो क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। यू ऑलवेज ट्राई टू डू योर बेस्ट, यहाँ ऑलवेज है वो भी तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। ही सेल्डम गेट्स एंग्री, यहाँ जो सेल्डम है वो भी तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। तो इन सभी सेंटेंस को मेरे पीछे बोलिएगा। शी ऑफन गोज टू द टेम्पल, यू ऑलवेज ट्राई टू डू योर बेस्ट, he seldom gets angry. वेरी गुड। पर आगे बढ़ने से एक बात याद रखिएगा कि एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑलवेज वर्ब से पहले आती है। एडवर्ब्स ऑफ डिग्री और क्वांटिटी ये बताता है कि कोई काम कितना और कितनी सीमा तक हुआ है। सेंटेंसेस को देखते हैं, दिस बुक इज गुड इनफ टू बाय, यहाँ इनफ वो एडवर्ब है। शी इज फुल्ली प्रिपेयर्ड, यहाँ फुल्ली है वो क्या है, एडवर्ब है। वी आर वेरी ग्लैड, वेरी क्या है, एडवर्ब है। तो ये क्या बताता है कि काम कितनी सीमा तक हुआ है, कहाँ तक हुआ है। ओके। अब आगे है एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन, यानी कि वो पुष्टि दिखाता है या फिर कंफर्मेशन को दिखाता है। जैसे कि श्योरली शी विल कम, यहाँ श्योरली क्या है, वो एडवर्ब है। सर्टनली दे विल गो टू द पार्क, यहाँ सर्टनली भी एडवर्ब है। वो क्या दिखाता है, वो कंफर्मेशन दे रहा है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको समझने बहुत इंपॉर्टेंट है, तो चलो उसे देखते हैं। कुछ एडवर्ब एक से अधिक टेक्स्ट में भी आते हैं, कैसे वो जानना चाहते हो, चलो बताती हूँ। शी स्माइल्स डिलाइटफुली, यहाँ डिलाइटफुली है वो क्या है, एडवर्ब्स ऑफ मैनर। द विंड इज डिलाइटफुली कूल, और यहाँ डिलाइटफुली है वो क्या है, जानते हो, वो है एडवर्ब्स ऑफ डिग्री। प्लीज डोंट गो फार, यहाँ फार है वो एडवर्ब्स ऑफ प्लेस है। यू आर फार बेटर देन बिफोर, यहाँ जो फार वो है एडवर्ब्स ऑफ डिग्री। अब मैं आपको बताती हूँ कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो एडवर्ब की तरह भी यूज होते हैं
और एडजेक्टिव की तरह भी यूज होते हैं। कौन से वर्ड है? देखो, ही इज फास्ट रनर। यहाँ जो फास्ट है वो क्या है, आप मुझे बताइए। या सही, ये जो फास्ट है वो एडजेक्टिव है। ही रन्स फास्ट, यहाँ जो फास्ट है वो एडवर्ब है। दिस इज अ हार्ड टास्क, ये क्या है? ये जो हार्ड है वो एडजेक्टिव है। ही वर्क्स हार्ड, यहाँ एडवर्ब है। तो देखा कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो एडवर्ब की तरह भी यूज होते हैं और एडजेक्टिव की तरह भी यूज होते हैं। वो उस पर डिपेंड करता है कि वो सेंटेंस में किस तरह से काम करता है। ओके, एडजेक्टिव की तरह एडवर्ब की भी डिग्री ऑफ कंपैरिजन होती है। चलो देखते हैं, उसकी भी 3 डिग्रीज होती है, जैसे कि पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। देखते हैं पॉजिटिव डिग्री में क्या आता है, फास्ट। कंपैरेटिव में फास्टर यानी कि ER लग जाता है, और सुपरलेटिव में फास्टेस्ट EST लग जाता है। लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट। हार्ड, हार्डर, हार्डेस्ट। बहुत इजी है ना। पर अब मैं आपको एग्जाम्पल के साथ दिखाती हूँ तो आपके लिए समझना बहुत इजी हो जाएगा। तो अब देखिए, रमेश रन्स फास्ट। ये फास्ट क्या है? पॉजिटिव डिग्री है। रमेश रन फास्टर देन राम। यहाँ फास्टर है वो कंपैरेटिव डिग्री है। यहाँ रमेश और राम दोनों के बीच में कंपैरिजन हुआ है। रमेश रन्स फास्टेस्ट इन द क्लास, यानी कि फास्टेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, या पूरे क्लास में से सबसे फास्ट भागता है। पर याद रखिएगा कि जो भी एडवर्ब ly पर खत्म होता है उसके पीछे हम ER और EST नहीं लगाते, पर मोर और मोस्ट का यूज करते हैं। वो कैसे, वो मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए क्लियरली, तो क्लियरली उसको ly पर खत्म होता है, तो उसका कंपैरेटिव डिग्री क्या होगा? उसका कंपैरेटिव डिग्री होगा कि मोर क्लियरली, एंड सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट क्लियरली। स्मार्टली, यहाँ भी ly पर खत्म हुआ, ये पॉजिटिव डिग्री है, तो क्या होगा? मोर स्मार्टली एंड मोस्ट स्मार्टली। बहुत इजी है ना। अब मैं आपको एक सेंटेंस देती हूँ और आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि वो कौन सा एडवर्ब है। ओके, तो सेंटेंस है शी सिंग्स ब्यूटीफुली। कमेंट करना ना भूलिए। और अगर आपको जो एडवर्ब्स ऑफ डिग्री समझा, ऐसे ही एडजेक्टिव की डिग्री भी होती है, वो आपको समझनी है, तो उसकी भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बना दी है। आप पार्ट ऑफ स्पीच की मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और यहीं पर आज का वीडियो खत्म करती हूँ। अगर आपको ये लेसन यूजफुल लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।